नमस्कार, झाबुआ ट्रैवल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अंजना आपके साथ। बढ़ते हैं खबर की ओर। पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में जयस द्वारा निकाली जा रही आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा 15 सितंबर को होगा समापन। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन द्वारा पेटलावद विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। उक्त यात्रा की शुरुआत पेटलावद के ग्राम करणगढ़ से की गई एवं यात्रा के माध्यम से पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रा का नेतृत्व संगठन के इंजीनियर बालू सिंह गामट के द्वारा किया जा रहा है। वहीं यात्रा का समापन पेटलावद में 15 सितंबर को एक विशाल जनसभा के साथ किया जाएगा। उक्त यात्रा को आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। जयस चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जयस समर्थित उम्मीदवार बालू सिंह गामड़ ने कहा कि हम तीसरे विकल्प के रूप में क्षेत्र की जनता की हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर कार्य करेंगे, क्योंकि क्षेत्र में ना तो भाजपा ने काम किया है और ना ही कांग्रेस ने। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पेटलावद विधानसभा क्षेत्र की जनता हम पर पूरा विश्वास जताएगी। पेटलावद से संवाददाता शान ठाकुर की रिपोर्ट। आपके द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ उद्देश्य है इसके? देखिए, यात्रा का उद्देश्य हमारा सीधा सा है। आज आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारा आदिवासी समाज के साथ जो वर्ग हम इस विधानसभा क्षेत्र में रहता है वो मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित है। हमने बहुत सारे जगह देखा, शिक्षा की बात करें तो स्कूलें सही नहीं है, सड़क हमारे क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनी है। आज भी कई गाँव में ये स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से हमारा समाज वंचित है। रोजगार की बात, रोजगार के लिए हमारा समाज प्लान पर जाता है, धरातल पर कोई काम नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है। स्थानीय जो नेता है, विधायक है, सांसद है, उन्होंने सिर्फ पार्टियों को गुलामी की और सामंतवादी लोगों के साथ ही उन्होंने काम किया। यहाँ पर धरातल पर किसी वर्ग का कोई फायदा नहीं किया। आज भी हमारा समाज, सभी समाज यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित। इन्हीं यात्राओं को लेकर हम लोग गाँव पहुँचे, हमने सारी उनकी समस्याओं को नोटिस किया और हम लोग 15 सितंबर को सभी गांवों की समस्या को लेकर एक सामूहिक ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम पे और उनका अवगत कराएंगे कि आज आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी देश आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में आज हमारा समाज वंचित है। इन्हीं मांगों को लेकर हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। पेटलावद में जो वाल सिंह मेड़ा है विधायक अभी वर्तमान में, आपके मंच पर भी वो पूछे थे, तो क्या जय संगठन या आपका जो संगठन है वो उन्हें समर्थन करेगा या फिर उनका जो 5 साल का कार्यकाल था आप उससे संतुष्ट है? बिल्कुल, देखिए, संतुष्ट की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने समाज और इस विधानसभा क्षेत्र को ऐसी कोई सौगात ही नहीं दी कि उनका समर्थन करें। उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र की एक भी बार अगर विधानसभा में आवाज उठाई, आप बताइए। यहाँ पर 0% उनका कार्यकाल रहा और आज यहाँ पर आप देख लीजिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टियां, उन्होंने पेटलावद की जनता को हमेशा नकारा है। उम्मीदवार की बात आई तो तीनों पार्टियों ने रामा क्षेत्र के उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी घोषित किया। हम यहाँ की जनता से आग्रह करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए। हम सभी वर्गों को साथ लेकर काम करेंगे और सामूहिक निर्णय लेंगे और यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। आपके द्वारा आदिवासी बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है और कहाँ से यात्रा होकर आई है? देखिए, हमारी जो यात्रा है ये करणगढ़ के माही नदी तट से हमने प्रारंभ करी थी और पेटलावद ब्लॉक के अंतर्गत हमारे जितने भी गांव हैं, हम हर गांव में गए हैं और हमारे समाज, आदिवासी समुदाय और अन्य सभी धर्म के जो अनुयायी है, हमारे बंधु हैं, उनसे हमने वहाँ की जो परेशानियाँ हैं, अलग अलग गाँवों की, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी परेशानियों को देखा है और हमारा संदेश और उद्देश्य है जल, जंगल और ज़मीन का संरक्षण होना और पर्यावरण का संरक्षण होना। अगर पर्यावरण का संरक्षण होगा तो ही हमारा जो मानव जीवन है वो बच पाएगा, हमारी जो प्रकृति है वो बच पाएगी, खेत खलिहान बच पाएंगे। पेटलावद में जयस महापंचायत होने जा रही है, लेकिन पेटलावद में 2 जयस महापंचायत को लेकर प्रचार हो रहा है। देखिए, सारी बातें आपके सामने है, जन समूह आपके सामने है।
हमारी प्री प्लानिंग और पहले से जो जयस महापंचायत की तारीख 15 तारीख ही फिक्स है। अब बीच में कौन क्या कर रहा है ये हमें मालूम नहीं है। जयस और आदिवासी परिवार की जो महापंचायत है वो 15 तारीख को तय है। आपकी जो अभी यात्रा चल रही है इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए, बिल्कुल देखने में कोई दो राय नहीं है। आज तक लगभग 70 से 75 साल हो गए हैं। देश आज़ाद हुआ और संवैधानिक रूप से जो बातें होना चाहिए थी, राजनीतिक रूप से जो बातें होना चाहिए थी, वो हो नहीं पाई। हम लोगों का काम था समाज नीति, पर कहीं न कहीं हमने ये देखा है कि समाज नीति के साथ साथ राजनीति भी बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि 70 से 75 साल में हमारे जो समाज के नेता है सिर्फ नाम मात्र के नेता है। इन्होंने पार्टियों की गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं करा। सिर्फ और सिर्फ वोट मांगते समय हमारे समाज और अन्य सभी समाज को हाथ जोड़ते हैं, पर वास्तविक रूप से धरातल पर आके कहीं नहीं देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, समस्याएं क्या है हमारे समाज की और पूरे विधानसभा क्षेत्र की। वर्तमान में पेटलावद में कांग्रेस से विधायक है वालसी मेड़ा, उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? उनके 5 सालों में क्या उन्होंने क्षेत्र को कोई बड़ी उपलब्धि दी? नहीं, क्षेत्र को उपलब्धि देने की तो कोई बात ही नहीं है। आप खुद ही देखिएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उनको खुद कोई ध्यान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई मुझे नहीं लगता है कि जहाँ जो बातें होना चाहिए, विकास की बातें हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बातें हो, हमारे जन समूह में क्या आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कोई काम करा है। अभी तक के सारे प्रत्याशी पेटलावद विधानसभा क्षेत्र मतलब लोकल से कोई भी नहीं रहा, सभी बाहर के रहे। देखिए, वास्तव में जो आप बात कर रहे हो वो कटु सत्य है। यहाँ की जो जनमानस है, पेटलावद की जो जनमानस है, उनको वास्तव में मैं संदेश भी देना चाहूँगा और सब मन भी बना चुके हैं। क्योंकि हम लोग सभी गाँव में गए हैं, कहीं न कहीं एक परिवर्तन का दौर और मन में उनकी इच्छाएं तो है। चूँकि स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो हर समस्या का समाधान करने के लिए हमें पेटलावद एक हमारा स्थानीय क्षेत्र है, वहाँ के जनप्रतिनिधि की हमें बिल्कुल आवश्यकता है। ठीक। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए झाबुआ ट्राइबल न्यूज।